आज पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियों में से सबसे पहला नंबर में आता है बलवंत राय समिति, जो सन 1957 में गठित किया गया था योजना आयोग के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे बलवंत राय मेहता जी। इस समिति को गठन करने का उद्देश्य यह था कि यह समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, संरचना व कार्य प्रणाली में जो बाधक तत्व हैं उनका पता लगाना। जब इस समिति ने इन सभी कारणों का पता लगाया तो उन्होंने यह अनुशंसाएं प्रकट की कि पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। निम्न स्तर में ग्राम पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसी समिति के अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति, जो सन 1977 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता जी। इन्होंने अपनी अनुशंसा दी कि पंचायत की 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, एक मंडल स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। और इन्होंने कहा कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का हो। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पंचायती राज जितनी भी संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। तीसरे नंबर की समिति कोकार्ड समिति, जिसको PVK राव समिति के नाम से जाना जाता है। यह जो समिति है 1985 में गठित किया गया था। इस समिति का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। जब इसने समीक्षा किया तो निम्न अनुसारें पंचायती राज व्यवस्था को प्रदान की। उसमें से पहला था कि चुनाव है वो नियमित होना चाहिए। सेकेंड, जो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। और थर्ड, विकेंद्रित आयोजनों की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ने की सिफारिश की थी। किसने? कोकार्ड समिति ने। चौथे नंबर की समिति है LM सिंघवी समिति। इसे लक्ष्मी लाल सिंघवी समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह जो समिति है वो 1986 में गठित किया गया था। इसको गठित करने का उद्देश्य यह था कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु गठित किया था। किसने गठित किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1986 में। इस समिति ने अपनी अनुशंसाएं दी। इसने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं हैं जितने भी, उन सभी को संविधान में क्या होना चाहिए? दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब 5वें नंबर की समिति है PK थुंगन समिति, जो 1988 में आई थी। इस समिति की जो अनुशंसा थी वो थी ग्राम पंचायत को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाना चाहिए। और सेकेंड था स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। उसके बाद 6वें नंबर की समिति थी भूरिया समिति, जो सन 1995 में आई थी। इस समिति की अनुशंसा थी कि पंचायती राज व्यवस्था में पैसा एक्ट लाया जाए, या फिर छत्तीसगढ़ में क्या लाया जाए? पैसा एक्ट को लागू किया जाए। वर्तमान में पैसा एक्ट है भारत के 10 राज्यों में लागू है, जिसमें से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हैं।
इन समितियों के अलावा कुछ अन्य समितियां भी थी, जैसे के संथानम समिति जो सन 1963 में आई थी, दांतेवाला समिति जो 1978 में आई थी, और हनुमंत राव समिति जो 1984 में आई थी।